नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी सीमा डोगरा नेटफ्लिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है हमारे साथ हमारी प्यारी सी दीदी शालिनी शुक्ला जी। और वो आपको ये बताएंगी कि हमें नेगेटिव एनर्जी कैसे रिलीज करनी है और पॉजिटिव एनर्जी कैसे लानी है। आइए बात करते हैं, रूबरू को होते हैं हम शालिनी शुक्ला जी से। नमस्ते दीदी। कैसे हैं दीदी आप? दीदी बहुत बहुत थैंक यू, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे स्टूडियो में चार चांद लगा दिए और आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सबसे पहले ये बता दूं कि दीदी कैमरे पे पहले समय आ रही हैं, पहली दफ़ा आ रही हैं। और दीदी की जो बातें हैं वो ऐसी हैं कि जैसे मौला में मोती, एक एक बात का मतलब अर्थ है। और उन बातों को आप सुनिए और उनको समझिए, उन पे अमल कीजिए और ये देखिए कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी आती कैसे है और फिर उसको रिलीज कैसे करना है। तो करते हैं बात शुरू हम अपनी प्यारी दीदी से। हाँ, तो दीदी मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इस लाइन में कैसे और कब आए? मैं बेसिकली हरिद्वार से हूँ। शादी मेरी दिल्ली में हुई थी। अरे क्या बात है, तो दिल्ली को भी आपने पवित्र कर दिया। और इस लाइन में मुझे काफ़ी साल हो गए, 30 साल हो गए मुझे इस लाइन में। अच्छा, तो मैं ज्योतिष महासंघ से जुड़ी हुई हूँ। क्या बात है, क्या हाँ बात जी। है। हाँ जी। तो बहुत अच्छी इस सफ़र में बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे गुरुजन मिले जिनसे सीखने को मिला। तो सफ़र ऐसे ही चलता रहा। अच्छा। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मुझे। हाँ दीदी, वो तो मैंने मतलब आपसे बातचीत करके मेरे को जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है उससे मुझे पता चल रहा है आपकी वेव्स मेरे अंदर आ रही हैं और हमारे पूरे स्टूडियो में भी जा रही हैं। तो थैंक यू दीदी। दीदी आप ये बताओ कि आप कैसे मतलब नेगेटिव एनर्जी कैसे रिलीज होती? नेगेटिव एनर्जी क्या है, खुद ही हमारे मन की चीज़ें हैं कि हम अपने आप को कैसे पॉजिटिव रख सकते हैं और कैसे नेगेटिव रख सकते हैं। ये कोई बाहर की चीज़ें नहीं होती हैं। हमारे घर के अंदर या हमारे ऑफिस में या हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे लोग हमारे पास आ रहे हैं, कैसे हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्या हम ले रहे हैं, कैसे हमने अपने घर को रख रखा है। तो आपको उसी से ही पता लगेगा कि ये पॉजिटिव एनर्जी है। जितने लोगों के संपर्क में हम सुबह से लेकर शाम तक रहते हैं, तो उससे भी हम लोगों की ऑरा पे बहुत फ़र्क पड़ता है अच्छा, कि हम कितने नेगेटिव लोगों से मिले हैं या कितने पॉजिटिव लोगों से मिले हैं। तो दीदी क्या इससे भी फर्क पड़ता है कि जो हम सामने वाला हमसे बात कर रहा है तो वो नेगेटिव एनर्जी हमें दे रहा है तो पता चलता है, तो पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है उससे पता चलता है क्या ये सब? बिल्कुल, आपके पास आपके सामने बैठने से ही पता लग जाएगा कि सीमा जी के अंदर नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है। वाओ! तो यही ज्योतिष का काम ही यही है कि बैठने से ही उसको पता लग जाता है कि जो कुंडली खोलने की देर ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि पहले ही पता लग जाता है कि हाँ, इनका ऑरा कैसा है। तो दीदी मेरे अंदर तो ये क्या सब नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी है? तो ये सब चीज़ें हम इतना एक्सपीरियंस हो चुका है इन चीज़ों का। तो अभी भी अगर हमको नहीं समझ में आएगा कि नेगेटिव एनर्जी क्या है या पॉजिटिव एनर्जी क्या है, तो मुझे फिर भी तो बताओ ना मेरे अंदर कौन सी एनर्जी है। नहीं, आपके साथ आपने बुलाया, इतना मान सम्मान दिया तो पॉजिटिव ही है, तभी तो आप आई हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। और दीदी मैं ये जो तो लोग ऑफिसों में घरों में टोने टोटके नींबू मिर्ची ये सब क्या है, क्या इनसे कुछ होता है क्या? आप मुझे एक बात बताओ, एक नींबू से या एक मिर्ची से आपके टोना टोटका कैसे हो सकता है? क्या है टोना टोटका? ना किसी ग्रंथ में उसका दिया हुआ है, ना इतने बड़े हमारे दुनिया में इतने शास्त्र दिग्गज हाँ। शास्त्र हुए हैं, इतने दिग्गज हुए, कबीर हुए, तुलसीदास जी हुए, किन्होंने वर्णन किया है टोने टोटके का, नींबू मिर्च का? सबने अध्यात्म के ऊपर ही बात करी है। और दीदी एक जान 5 रुपए का नींबू आपके घर में कैसे आपके घर को हिला सकता है? वो आपके इसको हिला सकता है, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी फर्क। हाँ, तो बिल्कुल। दीदी लोगों को मैंने देखा है कि जैसे खास करके फीमेल है ना, फीमेल वो मतलब दूसरे तीसरे दिन मंगलवार बुधवार शुक्रवार पता नहीं कौन कौन से बार होते हैं, तो ये चीज़ें करती हैं, घर पे नींबू टांगना ये वो करना। तो क्या इनसे कुछ घर में जहाँ काम में कुछ फर्क पड़ता है क्या? देखो, टोने टोटके का अगर आप सोचो, अब क्या होता है कि हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कितनी नेगेटिव एनर्जी को अंदर हमने लेना है या हमने मानना है। देखो, जब हम एक बार भगवान पे विश्वास करते हैं, ईश्वर है, या तो ईश्वर को मान लो या टोने टोटके को मान लो। एक ही चीज़ को मानो। एक चीज को मानो ना आप। आपका किसी ने आपके कि कोई आपका साथ में पड़ोसी है, किसी चीज से आपसे चिढ़ता है, हाँ। उसने नींबू पे थोड़ी सी लाल सिंदूर डाल के आपके घर में फेंक दिया, हाँ। तो आपका क्या हुआ?
हाँ, आपको का टोना टोटका नहीं किया उसने, उसने आपके सीधा आपके दिमाग पे ओ, यस। डर डाल दिया उसने आपके अंदर, हाँ, भय और डाल दिया। उसके बाद अगर किसी उसका को काम फीवर हो हो गया, जाता है, कुछ भी हो जाएगा, तो बोलेंगे उसी नींबू से हुआ। उसका काम हो गया, ओ, उसने अपना काम कर दिया। आपके घर में नींबू, सिंदूर, काले तिल, कील, ये सब चीजें डाल के उसने अपना काम कर दिया जो उसको करना था। हाँ, वो 5 रुपए की चीजों से आपको उसने कर दिया। ये सब नेगेटिव एनर्जी, ओके ओके। कोई टोना टोटका ये सब चीज ही नहीं। और आप मुझे एक बात बताओ, दुनिया में इतने ये टोना टोटका, तंत्र मंत्र, ये करने के लिए एक साधक की जरूरत होती है, एक साधना की जरूरत होती है। तो अच्छा साधक जो होगा या जो अच्छा साधना, वो तुम्हारे को 1100-2100 रुपये में अपनी साधना क्यों, अपनी चीजें क्यों देगा? यस यस और यस। वो आपको भटकाएगा नहीं कभी भी, वो आपको कभी भी नहीं भटकाएगा, वो आपका मार्गदर्शन करेगा। और आपके अंदर यह, अगर आपकी शनि या राहु या किसी की ऐसी दशा ग्रहों चल की रही है, दिशा। ग्रहों की ऐसी दशा चल रही है, जब भी आपकी, आप नेगेटिव हो रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा आपका वैसे ही, अगर ग्रह किसी पाप उस राशि के साथ बैठे हुए हैं, या किसी ऐसे उसके संपर्क में आ रहे हैं ग्रहों के, या घर, कौन से घर में बैठे हुए हैं, वो सब चीज़ें, या कौन सी दशाएं चल रही हैं, तो वो आपके नेगेटिव बना देते हैं, है ना। तो हम उस चीज को क्या सोच लेते हैं, आलस। जैसे अब राहु की चली है, राहु क्या है, राहु ये है, सर है हमारा। तो राहु, खाली हमें सर की जरूरत तो नहीं होती, उसमें दिमाग भी तो होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिमाग कैसे मिलेगा हमें, बुद्धि कैसे मिलेगी? बुद्धि हमें बुद्ध से मिलेगी, यस। जो हम स्ट्रांग रखेगा हमारे दिमाग को, ओ, है ना। तो खाली सर से कुछ नहीं होगा, वो तो फिर भड़ 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 करेगा, वो ही राहु का काम है। अच्छा, ओके ओके ओके। है ना, आलस, रात को देर से सोना, आजकल हर चीज में राहु हो गया है। फास्ट फूड देख लो तो राहु, मोबाइल देख लो तो राहु, रात को जगना, सब ने राहु को तो एक्टिव मतलब कर राहु रखा है ग्रह अपने का मतलब इस टाइम अच्छा पिक चल रहा है। घर। हाँ, तो ये सब लोग क्या हो रहे हैं आजकल, सब लोग भाग ही रहे हैं कि टोने टोटके हो गए हैं। आपकी दिनचर्या कैसी है, आप कैसे उठ रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, कैसे आप बैठ रहे हैं, लोगों को आपके पास बैठ के कैसा लग रहा है। कई लोगों को लगता है अरे ये तो फालतू आदमी है, ये क्यों आ गया। हाँ, तो इसका मतलब आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी भरी हुई है। वो आप पहले अंदर, आप हाँ मतलब अपने आप को पॉजिटिव करो, आप दशाएं दिखाओ। ये नहीं कि 2 किलो या 3 किलोमीटर पे आपको ज्योतिष मिल गए, या वास्तु एक्सपर्ट मिल गए, या कोई भी मिल गया, आप सब चले गए, मैंने जी अपने घर का वास्तु करा लिया, या मैंने ज्योतिष को भी दिखा लिया, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, आपको सिर्फ अपने दिमाग पे पहले अपने आप को शांत करना है, अपने भगवान पे भरोसा रखना है कि देखो विश्वास से जिस भी भगवान को मानते हो आप। विश्वास से ही सब चीजें चलती हैं। कुंडली के राजा रानी माता पिता, सुबह उठ के अगर आप उनके चरण छू लेते हो, कौन सा टोना टोटका, माएँ तो कहते हैं ना सारी बलाएं ले लेती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक नींबू मिर्ची से कैसे कोई हमारे को बांध सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दीदी आप तो माता पिता के पाँव छूना, उनका आशीर्वाद लेना, घर के माहौल को अच्छा रखना, और अपने घर में सुबह उठते ही आपके घर में का माहौल कैसा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या क्या हो रहा है, तो वो एक तो नींबू मिर्ची किसी ने आपके दिमाग खराब कर दिया फेंक के, दूसरा किसी ने आपको बता दिया ओहो आपके इसने कर दिया, या जेठानी ने कर दिया, या सास ने कर दिया। हाँ, एक तो जो दूसरा है पैसे लेने वाला, या ज्योतिष, या जो भी आप उसको कह रहे हो, तो एक तो उसने आपको जीवन भर के लिए अपना क्लाइंट बना लिया, यस, आपके रिश्ते भी खराब कर लिए, आपसे पैसा भी ले लिया, हाँ। तो हर तरीके से उसका तो आप इन बातों में अमल ज़रूर कीजिए और सुनिए कितनी अच्छी बातें और कितनी पॉजिटिव एनर्जी वाली बातें हम कर रहे हैं। और ये जो हम लोग विश्वास करते हैं इन सब चीज़ों में, टोने टोटके क्या होते हैं, और आप अपने जिस भी भगवान को, दीदी का कहना ये है कि आप जिस भी भगवान को मानते हो उनको श्रद्धा से मानिए। एक दिन अच्छा है तो एक दिन बुरा भी आता है दीदी, ऐसा ना, है ना। बिल्कुल, देखो ग्रह चाल होती है हमारी कुंडली में, किस तरीके का हिसाब है, ये हो सकता है आप जिसको कह रहे हो कि ये टोना टोटका है, हो सकता है आपके घर में वास्तु दोष हो। आप किसी अच्छे वास्तु एक्सपर्ट को बुलाओ,
किसी अच्छे ज्योतिष को बुलाओ। आप 4 जगह मत भागो। अगर आप 4 जगह भागोगे कि ओहो इससे इसको हमने दिखाया था, इससे तो सब लोगों को चाहिए एकदम 1 सेकंड में रिजल्ट, या अगर हमें 10 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट मिल जाना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता ना। वो कोई अच्छे वास्तु एक्सपर्ट, थोड़ा सा टाइम तो हर चीज में लगता है। और सबसे बड़ी बात होती है भाव की। आपने किस भाव से, किस उससे, आप कहते हैं ना पत्थर को भी पूछते हैं तो उसमें भी भगवान आ जाते हैं। आ जाते हैं। आप श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होनी चाहिए। आप टोने टोट को, अरे नींबू फेंका हुआ है, कोई बात नहीं, उठाया उसको फेंक दिया, नहीं उसकी फोटो खींचेंगे, उसे अपने पंडितों के पास भेजेंगे, उसे छूना नहीं। उन्होंने तो एक काम दिमाग ने आपको मान लिया। हाँ। आपके दिमाग ने मान लिया कि टोना टोटका हुआ हुआ है। जब आप भगवान को मान रहे हो, अपने घर में पॉजिटिव देखो, सबसे पहले अपने घर, ऑफिस, सबको बिल्कुल पॉजिटिव रखना है। सुबह जल्दी, ये नहीं रात को आप 2-2 3-3 बजे सो रहे हैं। घर की लेडीज सुबह 8-8 9-9 बजे तक बिस्तर से उठ ही नहीं रही हैं। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहे, कम से कम 6 बजे 7 बजे तक तो अपने घर में उठो, नहा धो के अपने पूजा पाठ करो। आपके घर का माहौल, आपके घर की एनर्जी कैसी है, आप अपने घर से अपने ऑफिस में क्या लेके जा रहे हो। हाँ, आप अपने घर से जब निकल रहे हो तो आप कैसे, अपनी क्या एनर्जी लेके जा रहे हो, सबसे पहले हमें अपने घर से ही पता लगता है कि हम अपने घर से कैसी एनर्जी लेके जा रहे हैं। नेगेटिव लेके जा अब रहे हैं। मुझे आपकी कुंडली देखने के लिए नहीं पता है, अब आपके माथा देख के, आपसे बात करके, आपकी वाणी से पता लग जाएगा कि आपकी क्या क्या चीजें हैं, कैसी हैं। तो ऐसे ही हमारा घर है। घर में किस स्थान पे कौन सी एनर्जी है, कैसे आपने क्या रख रखा है, कितना कूड़ा कबाड़ा है, कितना आपने साफ रख रखा है। कभी कभी क्या होता है कि एक छोटी सी चीज़, एक प्रेस ही खराब कहीं गलत दिशा में रखी हुई हो, या कहीं एक फ्रिज या टीवी कहीं खराब, एक गलत दिशा में खराब पड़ा हो, तो वो भी आपको एकदम आपकी हालत खराब कर देगा, या आपको बड़ी बीमारी दे देगा, या कुछ कर देगा। तो दिशाओं का ज्ञान भी होना ही चाहिए। ओके। हो सकता है आपको किसी वास्तु एक्सपर्ट की जरूरत हो, या आपकी दशाएं ऐसी चल रही हो जिसने मैं आपकी बात काटना चाह रही हूँ। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि दीदी, क्या ये घर में जैसे टीवी, टूटा हुआ सामान, ये रखने से क्या कुछ फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल। जैसे आपका कोई भी, आप तो राहु को स्थापित कर रहे हो ना अपने घर में, राहु शनि को तो आप खुद ही स्थापित कर रहे हो बिजली के खराब सामान रखकर। कई लोगों को होता है कि वो और कुछ नहीं देखते कि चलो छत पे डाल देते हैं। हाँ। जो भी सामान होता है, जंग लगा हुआ है, वो बारिश में भीगता रहता है, वो जंग लगते रहते हैं उसमें, वो छत से आपकी नेगेटिव एनर्जी आपके मेन गेट से भी आ रही है, क्योंकि वहाँ पे भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रख रखी हैं, झाड़ू, डस्टबिन, ये वो मेन गेट से भी आ रही है, और आपकी छत से भी आपकी एनर्जी आ रही है। ओके। अगर कोई चीज़ आपकी खराब हो जाती, जहाँ तो उसको ठीक कराएं, जहाँ उसको दे दें, या उसको निकाल दें, ठीक है। हाँ। एक बार मेरा मानना होता है कि अच्छे ज्योतिष से अपनी होरोस्कोप दिखाएं, या अच्छे वास्तु एक्सपर्ट को अपना घर दिखाएं। बहुत सारी जगहों पे पैसे डालने से अच्छा है एक बार एक अच्छी, उसको जिस पे विश्वास हो आपको, है ना, तो आप एक बार जरूर चेक कराएं। और या फिर अपनी नेगेटिव एनर्जी की सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने घर से फालतू सारा सामान हटा दो। जो आप यूज़ नहीं कर रहे, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए, आप उसको बांट दो ना। एक 5,000 के लालच में आप 5 लाख का अपना नुकसान करा लोगे, तो ये समझदारी नहीं है ना। सबको ये लगता है ये पुरानी चीज़ है, या बड़े बुजुर्ग जो हमारे चले गए, ये उनकी निशानी है। कई लोग ये सकते हैं कि उनके बहुत सारे कपड़े ही रखे हुए हैं उन्होंने, है ना, बहुत सारी, और कुछ नहीं, चश्मा ही रखा हुआ है उनका कि निशानी है। वो कभी वापस नहीं आएंगे, ये सोच लेना चाहिए। वो कभी वापस नहीं आएंगे। हमें सिर्फ उनको प्रणाम करना चाहिए, उनका ध्यान करके हमेशा उनका आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। उनका फोटो लगा सकते हैं घर पे, आप उनका साउथ में उनका फोटो लगाओ, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उनको रोज प्रणाम करो, कोई वो नहीं है। कई लोग मंदिर में रख लेते हैं तो वो भी गलत है। बिल्कुल गलत है ना। भगवान और पितृ को एक साथ नहीं मिला सकते। नहीं मिला सकते। आप साउथ या साउथ वेस्ट में उनकी फोटो लगा सकते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो दीदी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो किसी ज्योतिषी को नहीं बुला सकते हैं, तो आप उनको मतलब 2 लफ्ज़ बता दो कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए। जैसे अभी आपने बहुत अच्छा बताया कि सबने ये सुना होगा कि अपने घर में हमें ख़राब सामान नहीं रखना चाहिए, जहाँ तो उसको ठीक करा लो, जहाँ फिर उसको फेंक दो,
बिल्कुल या फिर बाहर कबाड़ी को दे दो, बिल्कुल है ना, बिल्कुल तो जिससे आपकी नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाएगी, बाहर चली जाएगी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो दीदी आप और ऐसे मतलब जो लोग बेचारे नहीं जा पाते हैं, और ऐसी कोई 2-4 बातें और देखो, बताएं। सबसे अच्छी चीज है, सबसे पहले तो अपने रिश्तों को अच्छे रखो। अच्छा। हमारी कुंडली में कोई ग्रह नहीं बैठे हुए, हमारी कुंडली में सारे हमारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं। ओ। जैसे हमारा सूर्य है, हमारे पिता है, माता चंद्रमा है। आप सुबह उठो, कुंडली के राजा रानी है, हमारी होरोस्कोप के राजा रानी है, तो इनके पाँव छू। आजकल आपने 50-60 साल पहले कभी ओल्ड एज होम बनते हुए देखे हैं? नहीं। कभी आपने किसी को दिखाया है कि हमारे घर में वास्तु हो गया है, या हमारे घर कुछ नहीं था दीदी। कोई ग्रह दोष या कोई लेके आपने किसी को कुंडली किसी के दरवाजे पे ले जाते हुए देखा है? दीदी पहले तो शादियों में कुंडली भी नहीं मिलाते थे, ऐसे कर देते थे ना। बिल्कुल। दीदी मेरी शादी ऐसी हुई है। दो पड़ोस के दोस्त हुए, तो उन्होंने कहा ये मेरे बेटी हुई या तेरे बेटा हुआ है, रिश्ता पक्का हो। हाँ, तो वो निपते थे सालों साल, है ना। क्या था कि पहले सब लोग अपना पूरा परिवार एक साथ रहते थे। एक भाइयों भाइयों में एक होती थी कि नहीं, साथ में रहना है। कितने सालों तक, आज से 50-60 साल पहले कभी सुना है आपने किचने अलग हो गई? 50-50 जने एक साथ रहते थे, सारे घर में काम करना। और घर से उन्होंने आना, उनका सबसे पहला काम होता था हाथ पैर धोने, अपना मुंह धोना। तो क्या हुआ, वो बाहर आंगन में ही ऐसी चीज होती थी कि हमने हाथ पैर धोए, हम पॉजिटिव एनर्जी लेके अपने घर में गए। ठीक है, राहु की दशा चल रही है, या कोई ऐसा नहीं कि राहु शनि के तो खराबी हैं, वो आपको खराबी रिजल्ट देंगे। वो आपको बहुत कुछ देते हैं, बहुत अच्छे ग्रह हैं, सारे ग्रह बहुत अच्छे हैं। हमें उनको पॉजिटिव कैसे करना है, ये हमने देखना है। अगर राहु कितना भी खराब बैठा हुआ हो आपका, वो आपकी होरोस्कोप देखने से पता लगेगा। तो आपको दुनिया ये कहेगी कि इसके इतने 1000 जाप करा लो, या राहु का जाप इतने, ये राहु शनि केतु इन सब लोगों को हवा बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी पूजाओं कराने से कुछ नहीं होगा। आप राहु, अगर आपकी बहुत दशाएं खराब है, आप रात का खाना बैठ जाओ ना, किचन में आसन लगा के बैठ के रात का खाना आप किचन में बैठ के खाओ ना। अच्छा, बिल्कुल दीदी बताओ, ये सब पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा राहु। अच्छा, आप अपने मन के अंदर ये बसा लो कि हाँ भाई, राहु जी प्रणाम करते हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी। आप जब हम भगवान के आगे हाथ जोड़ सकते हैं, तो क्यों नहीं अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। किसी की जरा सी बातों से या किसी की जरा सी चीजें फेंकने से अगर आपके मन में ये चीजें हो गई, तो समझ लो एक आपका मन तो कोई भी काबू 1 मिनट में कर सकता है। तो दीदी किचन में कैसे, मतलब क्या कौन सा ग्रह हो जिससे किचन में बैठ के खाना खाए तो शांत हो जाता है? देखो, पहले तो सारे ग्रहों के लिए ही किचन, आराम से सब लोग खाते ही किचन में थे, बड़ी होती थी। ऐसा भी तो दीदी, हाँ, स्टैंडिंग में सब कुछ। पहली रोटी गाय की निकलती थी। गाय मतलब ग्रह होते ही नहीं थे। ग्रह होते ही नहीं थे कि हाँ रात की आखिरी रोटी कुत्ते या उनकी निकल रही है, या पहले लोग गौ खाना खाने से पहले ग्रास निकालते थे। सब चीज पॉजिटिव थी। अब थोड़े टाइम पहले, अभी क्यों नेगेटिव हो गई है? घर अलग होने लग गए हैं, 3 भाई या 3 चूल्हे होने लग गए हैं, है ना। तो कहाँ से आशीर्वाद मिलेगा बड़े बुजुर्गों का? कहाँ से क्या तो मिलेगा? इसके लिए दीदी क्या करना पड़ेगा, ये बताओ ना। हम मतलब सब एक पक्षियों के लिए भी आजकल ये कह दिया गया है कि हमें पक्षियों को, जैसे अब किसी की भी दशा चल रही कि भाई पक्षियों को भी डालो, है ना, उन्हें दाना पानी। वो ग्रहों के हिसाब से मत डालो आप उनका पेट भरने की उनका कोई नहीं है, उनके हम हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एक बात बताओ कि सब लोग ये बोलते हैं अपनी छत पे नहीं डालना चाहिए। अच्छा। तो मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि क्यों नहीं डालना चाहिए अपनी छत पे। आप किसी भूखे का पेट भर रहे हो, नेचुरल सी बात है। आप किसी भूखे का पेट भर रहे हो, वो आपकी आस में है ऊपर वाले पक्षी कि हाँ अब हमारे लिए खाना आएगा या पानी आएगा तो हम खाएंगे। तो वो खुश होके जाएंगे या आपको नेगेटिव एनर्जी देके जाएंगे? तो अब लोगों का ये मानना है कि नहीं, अपनी छत पे नहीं डालना चाहिए। नहीं, अपनी छत पे डालो, अपने हाथ से खिलाओ, जानवरों को प्यार करो। तो मेरा ये मानना है, बेजुबान को प्यार करो, जो उनके अंदर से निकलेगी ना आत्मा से, वो तुम्हारे को बिल्कुल वो दुआ लगेगी आत्मा से निकलेगी। देखो अभी 2 अच्छी दीदी ने बातें बताई जो मेरी भी समझ में आ गई हैं कि घर में जो टूटा फूटा सामान नहीं रखना। दूसरा, आप किचन में बैठ के खाना खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और क्योंकि आजकल सब जगह में राहु एक्टिव है ना। फास्ट फूड क्या है?
हमने अपने आसपास सब राहु ये उसको कह रखा है कि राहु की दशा चल रही है या शनि की दशा चल रही है, किसी की भी दशा चल रही है, आप ग्रहों को नेगेटिव मानोगे तो ग्रह नेगेटिव होंगे ना, मानोगे नहीं तो कैसे होगा? कैसे होंगे? अब शनि जी की, अरे शनि की 7.5 लग गई, अरे कर्म फलदाता ग्रह हैं, आपकी कर्मों को देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आप सुबह से उठ रहे हो, भगवान की पूजा कर रहे हो, सबसे 7.5 क्या होती है, ये किसको लगती है, क्यों लगती है? मैं बताती हूँ। और जैसे क्या कहते हैं 7.5 हो गई, ढैया हो गई, उसमें लोग घबरा जाते हैं कि शनि शुरू हो गया। अरे शनि कर्म फलदाता ग्रह है, कर्म के हिसाब से आपको फल देते हैं, ठीक है ना। आप कैसे कैसे कर रहे हो, कितना प्यार कर रहे हो, आप बड़ों बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हो, अगर उनका छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रख रहे हो तो आपको कैसे नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं? आपको लगता है? बिल्कुल नहीं दे सकते। अच्छा, तो दीदी 7.5 क्या है ये? ये तो होरोस्कोप से अब 7.5 को लोग मानते हैं कि हाँ शनि आ गया, किसी को यही नहीं पता होता कि ये 7.5 साल की होती है, या 2.5 साल की होती है, या इतने साल की होती है, या 19 साल की दशाएं होती हैं। ये सब चीज़ें बहुत, इस टॉपिक पे भी बाद में चर्चा करेंगे। मैं अभी एक ग्रहों की बात बता रही हूँ आपको कि किसी भी ग्रह से आपको सबसे पहली बात अपने अंदर से हर चीज़ नेगेटिव हटा देनी चाहिए। बिल्कुल, अपनी ऑरा को आपने कैसे क्लीन करना है, आपने सुबह सुबह उठना है, आप मेडिटेशन करो 15 दिन, कुछ करो अपने घर में, शुद्ध वातावरण रखो, अपना पूजा करो, पाठ करो, अच्छी अच्छी खुशबू अपने घर में रखो, अपनी शुक्र को स्ट्रॉन्ग करो, आपसे मिले, जो भी आपसे मिले, आपसे बात करने आए, वो खुश होके जाए कि नहीं अब इसके पास से उठने का मन नहीं कर रहा। तो नेगेटिव एनर्जी तो अपने आप गई। क्या बात है दीदी, सो नाइस ऑफ यू। हर कोई देखो, भाई बहन हो, माता पिता हो या कोई हो, जब तक हम नहीं चाहेंगे ना हमारे रिश्ते खराब होना, कोई दुनिया की ताकत हमारे रिश्ते खराब नहीं कर सकती। नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता। और दीदी ये भी सच है कि अगर हम सामने वाले को जितना प्यार करेंगे उतना प्यार हमें भी मिलेगा। हाँ, है ना, कि अगर हम देखो, हमें अगर कोई नेगेटिव ग्रह दशाओं में, भाई बहनों में, माता पिता में, बेटा पुत्र और पिता में, किसी भी तरीके से कोई थोड़ा बहुत अनबन हो सकती है, पर ब्लड के रिलेशन में कभी दुश्मनी नहीं हो सकती। कोई उसको ऐसे खराब नहीं कर सकता जब तक हम नहीं चाहें। हाँ। या मैं दुनिया दिमाग में ना हमारे डालें। तो ये सब खेल इसका है, तो दीदी इसको स्ट्रॉन्ग रखना है। दीदी मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे, जैसे 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, तो वो मतलब जैसे अगर हम चाहे, मेरा शायद इसके बारे में आप ही ज़्यादा जानती हैं कि हम चाहें, जैसे सामने वाले ने हमें कुछ गलत बोल दिया, अगर 2 मिनट के लिए हम उसको रिलीज़ कर दें और 2 मिनट के लिए उसको रिलीज़ करके ये सोचें कि ये मेरा भाई है या मेरी बहन है, अगर वो आपका रिश्ता बहुत खास है, आपका ब्लड का रिश्ता है, आपका भाई है, तो हमें उस चीज को छोड़ देना चाहिए कि हाँ साइड से निकल जाओ, चल भाई है, बोल दिया कोई बात नहीं। तो दीदी मैंने देखा है कि सगे भाई में, बहनों में मतलब पूरी जिंदगी बात नहीं होती है, पूरी जिंदगी बीत जाती है और एंड में जब मरने का टाइम आता है तो सराहने बैठ के रो रहे होते हैं, तो वो अच्छा नहीं है ना। यही तो है, फिर यही सारी चीजें तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब तक बाहर वाले भाई बहनों के रिश्ते पे हावी नहीं होते, तब तक कैसे भाई बहन का रिश्ता टूट सकता है। बिल्कुल। आप मतलब अगर देखो, वो तो बचपन में भी होती थी भाई बहनों में लड़ाइयाँ, बचपन में भी होती थी, वो बहुत ज्यादा होती थी। तो मेरे हिसाब से तो आजकल के टाइम भाई बहनों को अगर जरा सा भी लगता है कि उनके रिश्ते में प्रॉब्लम है तो सामने बैठ के बात कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। अब मैं सोचूं मेरा भाई या मेरे और भी कजन है या कोई, वो मेरे लिए ये सोच रहा है, मेरे, अरे बिंदास होके बात करो ना, है ना, क्या जरूरत है इतना सोचने की। और दीदी एक बात और, मैं कभी लगता है कि हाँ भाई जैसे बड़े हैं, छोटा नहीं कर पा रहा, या हमें उसकी बात कुछ लग रही है, तो हमारा कोई बहुत खास है, मुझसे कहते हैं कि नहीं यार इसने ये गलत किया, वो भी ऐसे इंसान को बताओ जो इस रिश्ते को सही करके चले, है ना। कि हमारी मम्मी है, हम अपनी मम्मी से या हम अपने पापा से या किसी से भी, मदर फादर, किसी से बात हम कर सकते हैं कि हाँ देखो भाई इसको समझाओ, इसका दिमाग ही ऐसा हो रहा है, ठीक है ना।
रिश्ते ऐसे नहीं टूट सकते। अगर आपका मन मजबूत है, आपको रिश्तों को जिंदगी भर चलाना है, तो कोई दुनिया की ताकत आपका रिश्ता नहीं तोड़ सकती, मेरा ये मानना है। तो दीदी जैसे अभी भाई भाइयाँ बहुत अच्छे हैं, रिलेशन चल रहा है, तो मैंने देखा है कि जैसे मैरिज होती है होरोस्कोप में कोई मंगल की दशा खराब होगी या कोई और ग्रह खराब होंगे, आप अच्छे उसके लिए अपने भाई को क्यों छोड़ रहे हो यार? आप अपनी सबसे पहले होरोस्कोप को दिलाओ, अपने घर को ठीक करो। हो सकता है बहुत ज्यादा वास्तु आपके घर में खराब हो सकता है कोई पितृदोष आया हुआ हो, तो उस चीज को ठीक करो। और सबसे पहली बात तो मैं कहती हूँ, सारी चीजों को छोड़ो, अपने भाई को बुलाओ ना, कंधे पे हाथ रख के से बात कर, भाई सब ठीक है। हाँ बस बस बस। दीदी मेरे को ये समझ नहीं आता कि आप पूरी जिंदगी तो बात नहीं कर रहे, सामने दुख सुख इतने आ रहे हैं, उसको सहारा नहीं दे रहे, ना सहारा ले रहे, मरने के बाद जाने का क्या फायदा? क्या मतलब क्या रीजन है फिर? क्या जाओ ही मत फिर, जिंदगी भर जाओ ही मत। तो ऐसे अगर दिखावे से नहीं दुनिया चलती, नहीं चलती। और अगर छोटा भाई बड़े भाई को कुछ बोल देता है या बड़ा भाई छोटे कुछ बोल देता है, तो समझदारी तो मैं ये मानूंगी कि जो झुक रहा है ना वही बड़ा है, जो झुक रहा है चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो झुक रहा है वही बड़ा है। क्योंकि हमेशा वो कितना पॉजिटिव इंसान है, उसके अंदर मन कितना अच्छा है कि उसने सोचा कि नहीं, अपने भाई के लिए झुक ही जाना चाहिए, चल मैं बड़ा ही क्यों या जिंदगी कितने दिन की है यार, है ना, कितने दिन की है। और उससे हमारी माँ को जब बाप को शांति मिलेगी, उसके दिल को वो मिलेगी। आप ऐसा करके अपने माँ बाप को दुख दे रहे हो ना दीदी, अपने माँ बाप को दुख दे रहे हो। आप अगर अपने माँ बाप से प्यार करते हो, अगर आप माँ बाप को दुख दे रहे हो या माँ बाप को तकलीफ मिल रही है, तो आपका होरोस्कोप का राजा सूर्य चंद्रमा, जिसे हम राजा रानी कहते हैं, जिसे हम माता पिता कहते हैं, कभी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल सकते। और अब आजकल पता लग रहा है कि हमारी होरोस्कोप में हमारा चंद्रमा खराब है, हमारे को डिप्रेशन की स्थिति हो रही है ना, और हमें चाहिए कि हमें तुरंत रिलीफ मिले, हम क्या करें, है ना। तो हमें भगवान भोलेनाथ के, जो भोले हैं, जिन्होंने साक्षात अपने मस्तक पे चंद्रमा को विराजमान कर रखा है, तो आप उनकी शरण में जाओ। ये थोड़ी ना है कि आप शनि जी की पूजा करने जा रहे हो, आप हनुमान जी की पूजा करने जा रहे हो। एक तो पता है क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो कारण होता है ना, वो ये होता है कि हम एक साथ सबको पूजने लग जाते हैं, वो खिचड़ी सी बना देते हैं कि हमने हनुमान चालीसा भी कर ली, हमने शनि चालीसा भी कर ली, हमने दुर्गा चालीसा भी, मतलब लोगों को वहम हो जाता है कि हम इतनी सारी चालीसाएं पढ़ते हैं, आज 2 छूट गई तो पता नहीं क्या होगा, या जोत जलते जलते हाथ से गिर गई तो क्या होगा, ये तो अपशगुन हो गया। ऐसे थोड़ी हो भी जाता है कभी कभी, अरे जोत है, हाथ से कोई भी चीज छूट जाएगी, गिर सकती है। लोगों के हाथ से बच्चे छूट जाते हैं, और जूट छूट जाएगी तो अपशगुन कैसे हो गया, आप मुझे ये बताओ। तो ये वहम का, इन चीजों का कोई इलाज नहीं है। अच्छे लोगों के संपर्क में रहो, अच्छी अपनी वाइब्रेशन को अच्छा रखो, और अपने आप को हमेशा खुश रखो। तो दीदी एक बात मैं आपसे और करना चाहूँगी, आपकी राय लेना चाहूँगी। जैसे 4 भाई हैं, 6 भाई हैं, बहनें हैं, और जैसे भाई हो गए, तो मतलब पहले तो वो अगर मेरे छोटे भाई को या बड़े भाई को किसी ने कुछ कह दिया, शादी नहीं हुई जब तक, तो वो उसको अंदर से डंडा लेके मारने जाएंगे कि तूने बोला कैसे, मेरे भाई को कैसे बोला। और फिर वही भाई शादी होने के बाद, बीवी आने के बाद, इतना वो बीवी आके ये बता देती है उसने मुझे ऐसे बोला था, उसने मुझे ये बोला था। उस टाइम ये बात अपने दिमाग में क्यों नहीं रखते कि बीवी है, उनसे भी प्यार करो, बहुत प्यार करो, और ये नहीं कि रिश्ते को बैलेंस और बना उनके भाई को भी तो उतना ही रिलेशन में रखो ना, भाई को भी रखो। तो उस इंसान की सोच और दूसरे की वाइफ है वो, अरे वो जो कुछ भी बोल रही है, अपने में कुछ भी बात कर रही है, करने दो, क्या फर्क पड़ रहा है ना। हमारा रिलेशन जो है वो तो मस्त रहना चाहिए। और आप आते हो, आप उनके बच्चों को भी प्यार करो, जब आप अंदर से पॉजिटिव होगे, आपकी ऑरा पॉजिटिव होगी, आप दूसरों को भी पॉजिटिव करो। बिल्कुल। अगर 4 भाई बहन हैं, आपके विचार नहीं मिल रहे, आप थोड़ा उनसे दूर हो जाओ, थोड़ा डिस्टेंस बना लो। जी बिल्कुल, ठीक है ना, पर आप लड़ाई मत करो। हम दूसरों की सोच को तो नहीं, अब 4 भाई हैं, चारों की सोच कैसी है, हम अपने आप को बदल सकते हैं। जब हम अपने से शुरुआत करेंगे कि हमें अपने बदलना है, तो हमारे संपर्क में कितने लोग आएंगे, तो उनसे शुरुआत तो करो। बिल्कुल। सब चीज की चीज 30 त्योहार पे मिल लो, है ना, और ज्यादा
ज्यादा अच्छा है। मैं ये कह रही हूँ मिलो, मतलब अपने आप को पॉजिटिव रखो, हाँ, बिल्कुल। अपनी सोच को वो रखो। किसी ने भी असर डाला है, खैर मैं वाइफ नहीं कह रही हूँ क्योंकि वो भी दूसरे घर से आती है हाँ, बिल्कुल, है ना, वो भी किसी की बेटी है, हाँ। और हम भी बेटियां हम हैं, भी एक दूसरे के घर हम आए भी हुए हैं। बेटियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी है हम अपने से ही शुरुआत करें ना। अपने से, बिल्कुल 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 दीदी, बिल्कुल। तो एक से शुरुआत होगी तो वो चेन बनती चली जाएगी चेन ना। बनती चली जाएगी। तो हमको ये लगता है कि नहीं, हमें लड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए ठीक है। हाँ। अगर मतभेद हो रहा है या कुछ होने वाला है तो आप वहां से हट जाओ। हाँ, इसको खत्म कैसे करना इसको वो खत्म, सोचे। वो सोचना है कि हमने इस चीज को कर, क्योंकि ये रिश्ता ब्लड का है, ब्लड का, बिल्कुल। हमें ये सोचना है कि हमने इसको खत्म कैसे करना है। खत्म कैसे करना है। ये रिश्ते कभी खत्म नहीं होते नहीं होते, और अपने माँ बाप को दुख ना दे। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि आजकल बिल्कुल अच्छे आशीर्वाद बड़े बुजुर्गों का लेते रहे, जो कि अब बहुत कम हो गया है। बहुत लोग कम हो गए हैं कि वो अपने बड़े बुजुर्गों के पास जाके बैठे, क्योंकि उनसे हमें अनुभव सब मिलते हैं, है ना। हमें कहीं वो तजुर्बा नहीं मिलेगा जो हम बड़े बुजुर्गों के पास बैठ के मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग अपने घर में कैसे रखते हैं, हम अपने बच्चों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, कैसे अपने बच्चों में संस्कार डालते हैं, कैसे हम संस्कार लेके अपने घर में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चे हमारे देखते हैं, बिल्कुल, और फिर हमारे साथ भी वही होगा ना। बिल्कुल, है ना। हम ऐसे कैसे सोच लेंगे कि हमने अपने बच्चे बड़े सेफली, बड़े अच्छे से रखे, लेकिन वो बड़े होंगे। आप कितना पढ़ा लो लिखा लो, कोई भी अच्छे कोर्स करा लो, अगर बच्चे के अंदर संस्कार नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। और ये बच्चों को ये भी सिखाना जरूरी है कि आपका बच्चे देखो, बच्चों को साथ साथ हमें अपने सबसे पहले हमें अपने आप को, क्योंकि हमने संस्कार डालने हैं, हम कैसे घर का माहौल रख रहे हैं, घर की लेडी के ऊपर सबसे ज्यादा ये चीज डिपेंड करती है। रिलेशन वही मजबूत रखती है, वही रखती है, वही मजबूत रखती है। वो चाहे तो घर बिगाड़ दे, वो चाहे तो घर एक घर की लेडी से पता लगता है कि उसने सारे रिश्तेदारों को जोड़ के रखा है, बांधा कैसे हुआ है, बांधा कैसे हुआ, ये कैसे परिवार से आई है, बस, है ना। एक अच्छी लेडी की पॉजिटिव एनर्जी, आपको ये देखना ही नहीं है कि इसमें नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव, वो पूरी उससे पता, आप दुनिया बताएगी कि आप कितनी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपके रिश्तेदार बताएंगे। हाँ, कि देखो कैसे रिलेशन बांध के रखे, बांध के रखते हैं। कभी भाई से भाई का झगड़ा नहीं। और कई बार दीदी ऐसा होता भी है, देखो हम भी घर परिवार वाले हैं, बहुत बार दीदी ऐसा होता है कि जैसे मतलब कभी किसी वजह से हमारा दिमाग, तो हम ये बातें अपने जेंट्स के दिमाग में न डालें, है ना, कि छोटी सी लड़ाई है घर में, कब खत्म हो जाएगी, होने दो। उससे हमारे हम भाइयों को ना लड़ाएं, बेटे को मतलब उसकी माँ से ना लड़ाएं। बड़ा रोल है लेडी का, एक लेडी का। अगर वो लेडी चाहे ना तो कभी भी अपनी माँ बेटे की लड़ाई नहीं होगी, कभी भाई भाई की लड़ाई नहीं होगी। देवरानी है चाहे जेठानी है तो बहनें समझो ना यार, है ना, बहनें समझो ना। अगर देखो हम बहनें अपने घर में होती हैं तो दीदी नहीं लड़ाई करते क्या? सही बात है, कितनी लड़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और सब लड़ते होंगे, है ना। और वही बहनें जब हम ससुराल में चले जाते हैं और सामने वाले को देख के ऐसा लगता है कि आप टोने टोटकी की तरफ ध्यान ना देके, हाँ, आपको ये देखना है कि रिलेशन, हाँ, और हमने अपना घर को कैसे रख रखा है। चाहे आपका घर छोटा सा ही हो, मैं ये नहीं कहती बहुत बड़ा है, चाहे आपके 2 कमरे का ही है, पर आपने उसको कैसा बना के वहाँ रिश्तेदार कैसे रखे हैं, वहाँ आपने कैसे यहाँ रखे? ये नहीं है कि आपने पोट कहाँ रखा है, आपने फूल कहाँ रखे हुए हैं। हम दोनों मियाँ बीवी खाना खा रहे हैं और वो खाना नरक है दीदी। अगर तुम्हारे बहन भाई जहाँ कोई साथ में नहीं है और हम दोनों बड़े खुश हैं तो उसको खुश मत समझो, खुश रह ही नहीं सकते, उसको खुश मत समझो। खुश वो है कि जो मतलब पूरे रिश्तेदारों रिलेशन से भाई बहनों से भरपूर है, तो वो मतलब वो फीमेल जो है कि अपने घर को मतलब पूरी पॉजिटिव एनर्जी दे रही है, क्योंकि अंदर मैं जो नारी शक्ति है ना दीदी, वो दुर्गा है, बिल्कुल, है ना। तो दुर्गा ने पूरा संसार बांध रखा है, तो एक नारी शक्ति घर तो बांध ही सकती है, बांध सकती है, बिल्कुल, बहुत ताकत रखती है। हाँ। जिससे प्यार करती है फिर उसके लिए फिर सब कुछ, और जिससे नफरत करती है तो फिर वो सारा तहस नहस भी कर देती है। वो तहस नहस नहीं करना, हाँ, वो प्यार करना है। प्यार इसी में दिखता है, इसको प्यार कहते हैं शायद, है ना, शायद इसी को प्यार कहते हैं कि जो आपने जोड़ के रखा, जो परिवार जोड़ रखा, मीठा बोला सबसे। टोने टोटकों का ध्यान उन पे जाता है, हाँ, जिन्होंने ना घर का काम करना होता है, हाँ, है ना, हाँ, ना घर को जोड़ के रखना होता है। उनको लगता है कि मेरी इसने ये कर दिया और मेरे को उसने वो, मैं इसका बदला ले लूं पहले मैं इसका, फिर वो जाएगी दूसरे के पास कि मैं ये चीजें यहाँ पे फेंकवा दूं। हाँ, हाँ, उससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा,
ऊपर वाला सबसे बड़ा है। आपको सिर्फ अपने आप को स्ट्रांग रखना है। सब चीज़ नेगेटिव पॉजिटिव भगवान ईश्वर सब हमारे अंदर है। जब तक हमारे मन पे हम ऐसे कोई भी हावी नहीं हो सकता जब तक हम नहीं चाहेंगे, चाहे वो टोना टोटका हो चाहे कुछ हो। दीदी एक बात और पूछना चाहूंगी कि जैसे हमारे कहते हैं कि कर्मों का फल, क्या कर्मों का फल दीदी क्या होता है? और जैसे मैंने सुना है कि जैसे कुछ भी कोई किसी बच्चे को बुखार हो गया, फीवर हो गया, तो कुछ फीमेल ऐसी होती है भाग के जाती है कि मैं इसका पहले धागा बनवा के ले आती हूँ, पहले मैं ये बनवा के, उस धागे से फीवर उतर जाता है क्या? देखो, धागे ताबीज नग मैं इन पे विश्वास नहीं करती। ये मेरी अपनी सोच है, मैं किसी के ऊपर ये नहीं कह रही कि नहीं, पर मुझे ये सबके लिए लागू है। हाँ। और सब लोग दीदी की बात बड़े ध्यान से सुनिए, ये एक झूठ है मौली, सब। आप एक मौली जो हमारी फूंक मारता रहते हमारे सालों से प्रथा चली आ रही है कि हाँ हमें कुमकुम लगानी है या हमारे को मोली बांधनी है। एक इस मोली में इतनी ताकत है, आप ताबीज बनवाने क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल सही सही में कुमकुम लगा लेते हैं उसमें। कभी कभी ग्रह दशाओं में हमारे को अपने ग्रह ऐसे देखने पड़ते हैं कि हमें ताबीज पहनना ही नहीं है, अपने घर में रखना ही नहीं है, हमें किसी भभूति को लेना ही नहीं है। पता लग रहा है कि आपको तो और नुकसान हो गया ना इन चीज़ों से। जब तक या तो आप जानकारी, मैं यही तो कह रही हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं, आपके कर्म भी बहुत अच्छे हैं, आप पूजा पाठी भी बहुत अच्छे हैं, फिर भी आपके घर में इतनी नेगेटिव एनर्जी है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है या आपको गुस्सा आता है, तो आप किसी अच्छे वास्तु एक्सपर्ट को बुला के एक बार अपना घर दिखाओ, किसी ज्योतिष को, अच्छे ज्योतिष को पकड़ के उसको कुंडली दिखाओ। हो सकता है ग्रहों की प्रॉब्लम हो, इसको आपने टोना टोटका समझ लिया हो। टोना टोटका ये सब चीज आप एक नींबू मिर्ची से किसी के घर को नहीं हिला सकते। ये सिर्फ आपको टेंशन देने के लिए आपकी साइकोलॉजी डर वहम, वो डर का क्या इलाज है? आप गंदे हो, आपने गंदे कपड़े पहन रखे हैं, आप आलसी बने हुए हो, पसीने वाले कपड़े पहन के आप रात को 3-3 4-4 दिन तक उसे बदल ही नहीं रहे हो, तो नेगेटिव एनर्जी तो आपके घर में वैसे ही आ जाएगी। तो वो चीजें तो आपको वैसे ही खराब कर देंगी, आपका खाना पीना खराब हो जाएगा। आजकल क्या होता है कि रात को देर तक सोते हैं, आजकल सुविधाएं इतनी हो गई हैं, लोग ऑनलाइन खाना मंगाने लग जाते हैं। कि उनको लगता है 1 बज रहा है, चलो इस वाली उससे स्विगी से ये मंगा लें, उससे ये मंगा लें, ये फास्ट फूड मंगा लें, तो आप तो अपना खुद ही सब कुछ खराब कर रहे हो ना। इसमें कोई ज्योतिष या कोई कुछ नहीं कर सकता ना। तो दीदी आप क्या मैसेज देना चाहेंगी पब्लिक को? एक अच्छा सा मैसेज दीजिए और फिर चर्चा करेंगे हम दीदी के साथ। और दीदी अपनी अच्छी बातें लेके आती रहेंगी। और अगर कोई दीदी से बात करना चाहता है या दीदी को बुलाना चाहता है तो ये नेटफ्लिक्स पे दीदी का इंटरव्यू आएगा, और दीदी से जो कोई पूछना चाहता है और ये कॉल कर सकता है, फ़ोन कर सकता है, जहाँ हमारे मैसेज में कमेंट डाल सकता है कि हमें दीदी से ये पूछना है। तो नेक्स्ट टाइम दीदी जब आएंगी तो उस बात का आपका पूरा आंसर देंगी। और अभी दीदी ने जो इतनी अच्छी बातें की हैं, तो दीदी का कहना ये है कि एक नींबू मिर्ची, आज हमारी चर्चा थी नींबू मिर्ची पे, और नींबू मिर्ची किसी का घर, किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और अभी आप पॉजिटिव रहिए, आप अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, आप अपने घर को अच्छा रखिए, अपने ऑफिस को अच्छा रखिए, हर चीज़ को बैलेंस करके रखिए, आप हर रिश्ते को बैलेंस करके रखिए, तो बस सब कुछ ओके। हाँ, सब कुछ ओके।